हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी बीट। आज की कहानी का नाम है करुआ और गोरखा की कहानी। एक गांव में दो दोस्त रहा करते थे। एक का नाम करुआ और दूसरे का नाम गोरखा था। गोरखा अपने नाम के अनुसार गोरा था और करुआ काला, पर दोनों की दोस्ती बड़ी ही अनोखी थी। गोरखा अगर दीपक की रोशनी था तो करुआ दीपक तले अंधेरा। दोनों जहां रहते साथ ही रहते। उनका खेलना कूदना खाना पीना सब कुछ एक साथ ही होता था। दोनों धीरे धीरे अब अपने जवानी में कदम रख रहे थे। पहले उनमें कोई भेदभाव नहीं था, परंतु अब समाज की बातें करुआ को धीरे धीरे असर करने लगी थी। अब उसे अपने काले रंग से परेशानी होने लगी थी। लोगों द्वारा करुआ को काला कलूटा बोलना अब उसको पसंद नहीं आता था। करुआ अब अपने रंग को लेकर काफी परेशान रहने लगा था। करुआ को चिंता में देख गोरखा ने उससे पूछा, क्या हुआ भाई, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? करुआ ने उससे अपनी प्रॉब्लम शेयर की। करुआ की बात सुनकर गोरखा हंस पड़ा और कहा, करुआ रे करुआ, तू करुआ ही रहना। यह बात सुनकर करुआ आग बबूला हो गया और कहा, तू मेरा दुख नहीं समझ सकता भाई, तू गोरा है ना। दुनिया गोरे लोगों को ज्यादा पसंद करती है। अब तो मैंने सोच लिया है कि मैं गोरा होके लोगों का मुंह काला कर दूंगा। इतना कहकर वह अपने घर चला जाता है। करुआ के गोरे होने की जिद गोरखा को परेशान कर रही थी। इधर करुआ अलग अलग प्रकार की क्रीम्स और कॉस्मेटिक्स यूज कर रहा था, बिना यह जाने कि इन क्रीम में इस्तेमाल होने वाली केमिकल्स कितनी खतरनाक हो सकती है। गोरखा ने अपने दोस्त को बहुत समझाया कि वह जैसा है वैसा ही बहुत हैंडसम है, पर करुआ था कि अपने जिद पर अड़ा था। अचानक एक दिन गोरखा की तबीयत बिगड़ गई। गोरखा की त्वचा पर छोटे छोटे दाने निकल आए थे। उसकी त्वचा जल रही थी। करुआ को जब इस बात की खबर लगी तो वह बिना देर किए गोरखा के घर पहुंचा। गोरखा की हालत देख वह दंग रह गया। उसके पूरे बदन पर दाने जैसा कुछ निकल आया था, जो उसे बहुत जलन दे रहा था। गोरखा के परिवार वाले उसे हॉस्पिटल लेकर गए। लगभग 1 महीने बीत गया, परंतु गोरखा की कोई खबर नहीं आई थी। इधर करुआ अपने दोस्त को बहुत मिस कर रहा था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न गोरखा का हाल जानने के लिए शहर वाले हॉस्पिटल जाया जाए। करुआ जब अस्पताल पहुंचा तो उसने देखा कि गोरखा बेजान बिस्तर पर सोया है। उसके चेहरे पर अभी भी वही दाने हैं, कोई सुधार नहीं हुआ है। करुआ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गोरखा को क्या हो गया है। उसकी गोरी चमड़ी अब बेजान नजर आ रही थी। तभी वहां डॉक्टर्स आ जाते हैं जो गोरखा का इलाज कर रहे थे। डॉक्टर को देखकर करुआ ने कहा, डॉक्टर साहब, आखिर मेरे दोस्त को क्या हुआ है? वह कब तक ठीक होगा? डॉक्टर ने कहा, तुम्हारे दोस्त को स्किन कैंसर है। करुआ स्किन कैंसर का नाम सुनकर चौंक गया। क्या? मेरे दोस्त को स्किन कैंसर है? पर इतनी घातक बीमारी आखिर उसे हुई कैसे? डॉक्टर्स ने कहा, इसके कई कारण हो सकते हैं।
उनमें से एक कारण उसका यह गोरा रंग भी हो सकता है। अभी पूरी रिपोर्ट आई नहीं है, जब आ जाएगी तो पता चलेगा। यह सुनकर करुआ जोर जोर से रोने लगा। उसे लगा मानो उसने अपने सबसे अच्छे मित्र को बस खो ही दिया। वह अपने दोस्त के पास गया और उसे सीने से लगाकर मन ही मन रोने लगा। अब उसे यह समझ आया कि गोरी स्किन कोई वरदान नहीं बल्कि अभिशाप है, जो शायद आज उसको अपने बेस्ट फ्रेंड से दूर कर देगी। करुआ, जो उस वक्त सो रहा था, अपने दोस्त को टूटता हुआ देख न रह सका और बोला, चिंता मत कर दोस्त, मुझे कुछ नहीं होगा। करुआ भावुक मन से बोला, तुझे कुछ होने भी नहीं दूंगा मैं। मुझे नहीं होना गोरा, तू ठीक ही कहता था, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। मैंने जाने तुझे क्या क्या कह दिया। मुझे माफ कर देना मेरे दोस्त, मुझे नहीं पता था। अब तू जो बोलेगा मैं वैसा ही करूँगा, बस वही करूँगा। तेरी हर बात मेरे लिए पत्थर की लकीर है। बस तू मुझे छोड़कर मत जाना, तू जान है मेरी। तेरे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा मेरे दोस्त। एक तू ही तो है जो कभी मेरे रंग को लेकर मेरा मजाक नहीं उड़ाता है। इतना कहकर करुआ जोर जोर से रोने लगा। गोरखा से अब करुआ का दर्द देखा नहीं जा रहा था। वह अपने बिस्तर पर से उठा और करुआ के आंसू पोंछते हुए कहा, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ मेरे दोस्त। यह तो बस एक नाटक था तुझे लाइन पर लाने के लिए। मैंने ये सब कुछ किया ताकि तू भी औरों की तरह गोरे होने के चक्कर में अपने स्वास्थ्य और शरीर को न खराब कर ले। एक बात याद रखना मेरे मित्र, भगवान ने हमें जैसा बनाया है, जैसा रंग दिया है, वही हमारे लिए सबसे अच्छा है। और अब आ और मत रो, अब आ गले लग जा और चल अब अपने गांव चलते हैं। बहुत हुआ, मैं भी थक चुका हूँ ये नाटक करते करते। तो दोस्तों, अभी आपने करुआ और गोरखा की कहानी सुनी। इनकी दोस्ती तो बेमिसाल थी, पर आज भी इस मॉडर्न जमाने में भी हम लोग कलर के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। हम गोरे रंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। पर क्या आपको भी लगता है कि गोरा रंग इतना इम्पोर्टेंट है? अगर लगता है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।